नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावी कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। और पिछली गाथाओं में हमने चर्चा की थी 36 और 37वीं गाथा की। अब आज जो है बहुत ही उत्कृष्ट विषय है, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले जैसा कि हम स्वाध्याय करने के लाभ देख लेते हैं। सो सबसे पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय करते हैं। दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से होता है। और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से ही संभव है। सो यह तीन ऐसे लाभ हैं जो स्वाध्याय करने से हमें तुरंत ही प्राप्त होते हैं। इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। जब जब हम स्वाध्याय करते हैं तब तब हमें लाभ मिलते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा मुख्य विषय है 37वीं और 38वीं गाथा के बारे में जानेंगे, जिसमें आत्मज्ञान के महत्व, अनुभव जो है उसके महत्व की चर्चा आचार्य भगवान ने यहाँ की है। बिना विलंब के अपन शुरू करते हैं। देखिए, गाथा पढ़ते हैं सर्वप्रथम। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ज्यों ज्यों आत्म तत्व में अनुभव आता जाए त्यों त्यों विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाय। बहुत ही सरल और मजेदार गाथा है। अन्वयार्थ है यथा यथा, पहला शब्द आया ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम। जैसे जैसे उत्तम तत्व संवित्तौ अनुभव में आता है, जैसे जैसे हमें इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का जो मूल तत्व है वो समझ में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, वैसे वैसे तथा तथा। देखिए, ये दोनों जोड़े वाले शब्द हैं। यथा शब्द का प्रयोग करते हैं तो तथा करना ही पड़ता है। जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो तब लगाते ही हैं हम। तो आचार्य श्री यहाँ पर भी है, जैसे यथा यथा मतलब जैसे जैसे इस जीव को, है ना, अपने आत्म तत्व का भान हो जाता है, अपनी आत्मा का परिचय हो जाता है, तथा तथा न रोचनते, फिर उसको रुचिकर नहीं लगते हैं। क्या रुचिकर नहीं लगते हैं? तो कह रहे विषया सुलभा अपि, विषय पदार्थ जो हैं वो उसको सुहाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं जब इसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कोई आत्मज्ञानी
देखा हो कि जो कि रुपये पैसे बटोरने में, परिग्रह को इकट्ठा करने में लगा हो। ये समझ लीजिए कि एक तरह से विपरीता वो है कि जो आत्मज्ञानी होगा उसे विषयों से विरक्ति होगी, और जो विषयों में आसक्त होगा वो आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। तो जिसे विषय अच्छे लगते हैं, है ना, वह आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है। और हमें जो है वो अनादिकाल से विषयों के प्रति चाह है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है कि विषय विषय जो पदार्थ हैं उन विषय पदार्थों से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से इस तरह से उसमें कॉम्बिनेशन बताया, इच्छा से काम की भावना जागृत होती है, की भावना से जो है आगे जाकर के मनुष्य की विनिश्यति करके आया है, प्रणश्यति शब्द लिखा हुआ है वहाँ वो श्लोक में, कि पहले विषय है, विषय से विषयों की इच्छा, इच्छा से काम भावना जागृत हुई, काम भावना से जीव जो है वो आगे जाकर के नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो विषय की चाह ऐसी है कि जो इंसान को मार देती है, वो उसको अगले भव में जाने के मतलब संसार के परिभ्रमण का कारण है। जितने विषयासक्त हैं या जिन्हें विषयों के प्रति आसक्ति है, भोग पदार्थों को इकट्ठा करने की भावना है, वे आत्मज्ञान से दूर हैं, उनके लिए दिल्ली दूर है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें आत्मा का रस सुहाता है, तो उन्हें जो है वो बाहर के ये विषय पदार्थ जो हैं वो सुलभ अच्छे नहीं लगते। उन्हें ये सब जंजाल लगता है, उन्हें उसमें आग दिखती है कि ये सब जल रहा है ना, सारा संसार भव समुद्र जो है वो उन्हें कष्टकारी लगता है। और जिन्हें विषय रुचते हैं उन्हें वो तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है। सो तत्व ज्ञान या आत्म का अनुभवन जो है वो उन्हें ही होता है जिन्हें इन विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। ठीक है ना, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम। समायाति मतलब आता है, संवित्तौ मतलब स्वसंवेदन, है ना, अच्छी तरह से अनुभव में। ये जो उत्तम तत्व, तत्व के साथ विशेषण लगाया उत्तम तत्व, इस दुनिया में जो उत्तम से उत्तम तत्व है, 7 तत्वों में भी अगर हम कहें तो कौन सा श्रेष्ठ तत्व है, तो पहले अगर देखा जाए तो आत्मा सबसे श्रेष्ठ तत्व है। मोक्ष तो है ही, है ना, हम और आप पहले ही कहेंगे कि साहब मोक्ष तत्व तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि है ना सभी लोग, 3 लोक और 3 भुवन के जीव अनंत सभी मोक्ष को चाहते हैं। तो मोक्ष तो है ही, लेकिन मोक्ष कैसे होगा, तो जीव के माध्यम से होगा। जीव जब जो है जानेगा, अपने स्वरूप को पहचानेगा, और वह समस्त कषाय परिणामों से विरक्त होगा, है ना, जितने भी आवरण हैं उन आवरण कर्मों का अभाव करेगा, तब वह अपने नेचुरल ब्यूटी में, नेचुरल जो उसका स्वरूप है उसको प्रतिभासित होगा, और तब उसको आनंद आएगा। और उसका जो मजा है वो मजा शास्त्रों में कहा गया है कि कहा नहीं जा सकता है। आत्मा के अनुभव को अगर कोई लिखना चाहे, आचार्य भगवंतों ने भी लिखा, लेकिन वो भी अंशांश है ना। अब देखो कुंद कुंद आचार्य आदि ने, जो कि 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, भावलिंगी संत मुनिराज, जब वे आत्मा का अनुभवन, आत्मा में रमण करते हैं, तो जो आत्मा के आनंद में सराबोर होते हैं, जब वो 6ठे गुणस्थान में आते हैं, शुभोपयोग में होते हैं, तो शुभोपयोग की अवस्था में करुणा करके जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है ना, जो अनुभव लिया है अपनी आत्मा की डुबकियां लगा के, उस अनुभव को लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कह रहे हैं वो भी शब्दशः पूरा नहीं लिखा जाए। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि नींबू का टेस्ट कैसा है, आप लिख के बताइए। आप सिर्फ इतना लिखेंगे खट्टा, लेकिन वो किस किस तरह का खट्टा है उसको हम सिर्फ अनुभव का विषय है, वह शब्दों में उसको बयां नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा के आनंद को, आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है उसको शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है, और वो संभव भी नहीं है। उसके लिए तो क्या करना है कि स्वयं ही उसको अनुभव करना है, जो जो अनुभव शास्त्रों से थोड़ा समझ करके, कि जब ये जिसे आत्म अनुभव हो गया तो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, रुपया पैसा मान सम्मान स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये सब उसे सुहाते नहीं हैं। अब आप सोचिए, वो नेमी कुमार
जिनके अंदर समरस धारा बह रही हो, है ना, अंतर में समरस धारा हो, अपने स्वभाव से ही वो वैराग्य प्रवृत्ति के नेमी कुमार, अंतर में उनको जो है वो मुक्ति की चाह, और वो संयोग या निमित्त ऐसे बन गए कि पशुओं का क्रंदन सुनने को मिला और उससे समझ में आया, और वो एक निमित्त बन गया वैराग्य का कारण। लेकिन अंतर में उसका उनका जो है शायिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर जो हैं वो तीन ज्ञान के धारी होते हैं जब जन्म से ही। सो ऐसे सम्यक दृष्टि जिन्हें अपनी आत्मा का अनुभवन है, तो उन्हें राज दरबार में रहते हुए, राजमहल में रहते हुए भी वह राजमहल जो है वो सुहाता नहीं है। ऐसा आता भी है, भरत जी घर में ही वैरागी, भजन भी है इस ऐसे इस तरह के, कि भरत चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती, वो घर में ही वैरागी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्वम उत्तमम संवित्तौ, उन्हें उत्तम तत्व की संवित्ति हो गई थी, अनुभवन हो गया था कि ये जो आत्मा है ये मेरा उत्तम तत्व है। हमें देखो अनादिकाल से हमें अपनी पहचान नहीं है ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसका भान, इसका परिचय है, तो विषय अच्छे कैसे लग सकते हैं? इम्पॉसिबल है। विषय अच्छे लग रहे हैं मतलब मुझे ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिसे ये भान है, ये श्रद्धान है कि मैं कौन हूँ, उसका परिचय है, इस प्रश्न का आंसर जिसने फाइंड आउट कर लिया है, उसके लिए जो है वो फिर भोग भोग नहीं रहते। वो भोगों का संयोग हो सकता है ना, उदय हो सकता है, लेकिन उदय के काल में भी वे भोग उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं करते। और जो विषय भोगों में मस्त रहते हैं, उनके साथ जो है वो फिर वही होता है कि उनका नाश ही होता है, आगे जाकर के उनका नाश ही होता है। तो अब देखिए आत्म संवित्ति वाले जो होते हैं, जिन्हें आत्मा अच्छी, जिन्हें ये श्रद्धान हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के आश्रय से ही पूर्ण सुखी हो सकता हूँ। आत्मा, हमारी आत्मा में इतनी ताकत है कि हमें वो पूर्ण सुखी बना सकता है। लेकिन कब? जब आत्म संवित्ति हो जाए, जब आत्म अनुभवन हो जाए। और अगर आत्म अनुभवन नहीं है तो कार, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, शेयर मार्केट, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बहुत सुहाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये क्योंकि अनादिकाल का है। देखिए समय सार की चौथी गाथा, है ना, जिसमें संसार, शरीर, भोगों की ये जो बात उन्होंने कही कि सुध परिचिदाणु भूता सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत तस्वलंबो, है ना, कि अब देखिए उस गाथा में ये कहा कि ये तो सब परिचित है हमारे यूँ, अनादिकाल से हम ये भोग भोगते आ रहे हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ जो है, हमने अपने आत्मा के भान की, आत्मा के महत्व की बात नहीं सुनी, वो समझ में नहीं आई, उसको हमने रियलाइज नहीं किया कि मेरा अगर कहीं कल्याण होना है तो आत्मा के अनुभवन से ही हो सकता है। किसी भी गति में जाएं तो अगर वो जीव सुखी होगा तो सम्यक दर्शन से ही होगा। नारकी भी है तो सम्यक दृष्टि है तो वहां भी सुखी है ना। और स्वर्ग में रह करके भी अगर सम्यक तो नहीं है तो दुखी ही दुखी है। तो कह रहे कि भोग आदि की ये संयोग जो मिलते हैं, चाहे चक्रवर्ती का पद हो, चाहे है ना सुरेंद्र बन जाए, लेकिन आत्म संवृत्ति नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, तो वह सब बेकार है। इवन शास्त्रों में यहाँ तक आता है कि 90 ग्रैवेयक तक जाकर के भी अगर आत्मा का भान नहीं है तो वह जीव कोरा का कोरा ही रह जाता है। तो सबसे पहला काम जैन अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि सबसे पहला, है ना, येन केन प्रकारेण, हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि आत्म संवित्ति, आत्मा का अनुभवन करना चाहिए, सम्यक दर्शन करना चाहिए, है ना, उसका पर्यायवाची शब्द है। आत्म अनुभव मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सो आत्म अनुभव होना चाहिए। इस गाथा में गजब की चर्चा की है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जस जस आत्म तत्व में अनुभव आता जाए, तस तस विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाय। कह रहे हैं कि जैसे जिन योगी जनों के ज्ञान में यथार्थ, निर्मल एवं परम पवित्र आत्मस्वरूप झलकता हो, उन्हें विषय भोगों की क्या कामना, है ना। जिन्हें आत्मा अच्छा लगता है, जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए, वो विषय भोगों में अटक ही नहीं सकता। देखो एक उदाहरण दिया है मछली का,
कि जब मछली के अंगों को जमीन ही जला देने में समर्थ है, तब अग्नि के अंगारों को तो कहना ही क्या। कह रहे कि अगर मछली को आप पानी से निकाल दो, वो बचपन में अपन वो कविता पढ़ते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो मछली को तो आप बाहर ही निकाल दोगे तो बेचारी तड़प जाती है ना। वो तो खाली सामान्य भूमि जो जमीन वो है ना, समुद्र का किनारा ही है जो कि ठंडा है अभी, लेकिन उस किनारे में भी पानी नहीं है, तो उस मछली की हालत कैसी हो जाती है। तो अगर उसे आग में जला दिया जाए तो वो तो और उसका क्या वो होना है। तो कहते हैं कि जमीन ही जला देने में समर्थ है, तब अग्नि के अंगारों का तो कहना ही क्या। और अगर आग से जले तो बात ही फिर अलग हो गई। वे तो जलाएंगे ही जलाए देंगे। उसी प्रकार जिस योगी को जैसे जैसे आत्मा का विषय स्पष्ट होता जाता है, वैसे वैसे बिना किसी प्रयत्न के सहज प्राप्त होने वाले इंद्रिय विषय भोग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आत्मा का अनुभवन बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, संयोग तो उदय में आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। वह अनादिकाल का जीव है और उसने कितने कर्म बांधे हैं, द्रव्य कर्म का कंटिन्यू, ऐसा कोई समय नहीं है जब द्रव्य कर्म का बंधन नहीं होता है। तो वो अपने उदय उदीर्णा जैसा जो भी उनका है ना, आबादा काल पूरा करके और उदय में आते हैं। और वो द्रव्य कर्म जो है वो नौ कर्म के रूप में प्रतिफलित होते हैं। नौ कर्म मतलब स्त्री पुत्र मकान जायदाद कार बंगला रुपया पैसा, ये सब नौ कर्म हैं। तो ये नौ कर्म के रूप में हमें मिलते जाते, जैसे जैसे कर्म किए हैं उस कर्म का जैसा उदय आया वैसा मिलता है। जगत में ऐसा देखा जाता है कि कोई बहुत धर्मात्मा होता है लेकिन उसके प्रगट में बहुत पाप का उदय देखा जाता है। और जो बहुत व्यसनी है ना, घोर मांसाहारी है, लेकिन फिर भी कारों में घूमता हुआ बंगलों में यश सम्मान इनकी प्राप्ति करते हुए देखा जाता है। लेकिन ये सब कर्म विधान है कि उसका ऐसा उदय अभी चल रहा है जिसके कारण से वैसा उदय में आया है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, वे ज्ञानी इन चीजों से अप्रभावित रहते हैं, है ना। उदय आए चाहे कैसा भी आए, अनुकूल आए प्रतिकूल आए, इसे बोलते हैं साम्य भाव, जो कि हमारा क्या धर्म होता ही है? हमें सिखाता है। सामने बात। अगर अगर हमें साम्य भाव हमारे जीवन में, लौकिक जीवन में भी आ जाए, तो हम हम्म। बहुत कुछ निराकुल हो जाते हैं। बहुत कुछ शांति घर में, हमारे लौकिक घर में भी हो सकती है, कि अगर हम हमारे अंतर में, है ना, टेक इट इजी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक इट इजी। हर किसी को हर एक सिचुएशन को हम जो है टेक इट इजी लें, उसे ये समझ के लें कि ये स्थायी नहीं रहने वाले, कभी परमानेंट रहने वाली चीजें नहीं है। चलो समझिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये तो आपका पुराना है, बहुत बुराई देखना करे, पड़ता है, वो बहुत पुराना आपकी है। इतनी ठीक है बुराई तो वही करे, चलिए। वही हाँ, व्यक्ति समझिए। को आप, है ना, दो लेकिन अभी चार नया महीने बन बाद गया 6 महीने इसमें। बाद आपकी तारीफ मुझे करते पता हुए नहीं, देखा मैंने जा उसको सकता ज्यादा है। और जो समझा आपकी के तो गाड़ी बहुत में। तारीफ कर रहा है अभी, वो व्यक्ति आपका कुछ, हम्म। है ना, चंद क्षणों में आपकी बुराई करते हुए, आपके पैम्पलेट छापते हुए, है ना, आपका विद्रोह करते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन इन चीजों में अगर हम अटक जाएं, तो फिर कहेंगे कि उसे कभी भी आत्मसंवित्ति नहीं होगी। आत्मसंवित्ति किसे होगी? इसके बाद जो दूसरी गाथा है ना, मतलब दोनों वाइस वर्सा वाली गाथाएं हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि अभी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये पदार्थ जो हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो मतलब आत्मा सुहाता है तो पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं। फिर वहां कहते हैं पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए आत्मा सुहाता है। ऐसी गाथा जो है वो 38वीं गाथा है, जिसकी चर्चा भी अपन आज करेंगे। और मजेदार गाथा है दोनों ही। आचार्य भगवत ने आज से 1600 साल पहले इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ में ये बताया कि जिसे आत्मा अच्छा लगता है उसे दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं लगता है। कि बहुत अच्छा बंगला मिल जाए, कि कार मिल जाए, कि मर्सिडीज घर में खड़ी हो, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो, ये सब उसे सुहाता नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि इनसे मुझे जो है वो परमानेंट सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन धर्म जो है वो निराकुल सुख की बात करता है ना। जैन धर्म में निराकुल सुख ही जो है वो मायने रखता है, खाली सुख सुख की बात नहीं है। हमें होना है निराकुल सुख, किसी तरह की कोई आकुलता नहीं हो, परमानेंट हमें जो है हैप्पीनेस मिले। एक टेम्पररी हैप्पीनेस जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर
दुख आने वाला है, वो क्षण भंगुर है, जिसे अपन हिंदी में अगर कहें तो क्षण भंगुर कहा गया है। ये शरीर और शरीर के संयोग से मिले हुए जितने भी नौ कर्म के पदार्थ हैं, वे पदार्थ परमानेंट नहीं हैं, वे क्षण भंगुर हैं, वे स्थायी, मतलब शरीर भी हमारा जो है वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि जैसा मैं 6 साल का बालक सुंदर लगता था, वैसा अब 30-40 साल में नहीं लगता हूँ, और 30-40 साल के बाद 70-80 साल में नहीं लगूंगा। तो इसका मतलब शरीर तो परिवर्तित हो रहा है, हर समय प्रति है ना, परमाणु बदल रहे हैं, कारमाण वर्गणाएं आ रही हैं और जा रही हैं, कंटिन्यूएशन में उनका काम हो रहा है, और शरीर का आकार प्रकार बदलता रहता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो सदा, है ना, उसकी ऐसी अनुश्रुति बनी हुई है, अनुश्रुत मतलब है कंटिन्यूटी, तो उसकी कंटिन्यूटी ऐसी बनी हुई है कि वो सदा अनादिकाल से लेकर के अनंत तक की यात्रा में हमेशा सुंदर ही सुंदर है वो, है ना। सवत्त सुंदरो लोए, समय सार में कुंद कुंद भगवान आत्मा को सवत्त सुंदरो लोए, है ना, की बात करते हैं कि आत्मा कैसे है, कि इस यूनिवर्स में अगर कोई सुंदर वस्तु है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी यह देह देवल में विराजमान शुद्ध आत्मा है। क्या हमें इसका भान है? क्या हमें इसकी महत्वता पता है कि मेरे पास जो चीज है वो दुनिया की, है ना, दी बेस्ट चीज है, वो ऐसी चीज है जो मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है, जो मुझे सिद्धालय में सिद्धों के निकट बैठाने में कार्यकारी है, अगर मैं उसकी महत्वता को पहचान लूं, मैं उसके स्वरूप को जान लूं, और मैं उसका आश्रय ले लूं, उसकी शरण में चला जाऊं, है ना। आप देखिए, अपन वो शरण वाला पाठ भी पढ़ते हैं, चत्तारी मंगल पाठ, तो उसमें आता है सब, चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम, है ना, साहू मंगलम। तो ऐसे ही चत्तारी शरणम, अरहंता शरणम, सिद्धा शरणम, साहू शरणम। तो ये अरहंत सिद्ध और धर्म और इनकी शरण में जाने का मतलब क्या है, कि अल्टीमेटम आत्मा को जानना। भगवान के दर्शन करने का फायदा क्या है, अल्टीमेटम उसका बेनिफिट हमें, ऑब्जेक्टिव क्या है भगवान के दर्शन करने का, कि भगवान के दर्शन करके, हे भगवान आपके समान बनने की भावना, उसका नाम भगवान का साक्षात दर्शन है। अगर ये दर्शन नहीं है और वहां जाकर के खाली रत्न की प्रतिमाएं देखता रह जाए, मंदिर में कांच का सामान देखता रह जाए, और बाकी मंदिर के सारी उसकी प्रशंसा में ही अपना, है ना, समय निकाले कि कितना सुंदर मंदिर है ना, कैसा कांच का काम किया हुआ है, कैसे कंगूरे लगे हुए हैं, कितने छत्र और चवर लगे हैं, सोने के लगे हैं कि चांदी के लगे हैं, है ना, ये सब देखे और भगवान के स्वरूप को नहीं देखे, और भगवान ने क्या काम किया है, किसके आश्रय से वे आज है ना, 3 लोक के नाथ बने हैं, इसका परिचय नहीं करके आए, तो उसका दर्शन दर्शन है या नहीं। तो कह रहे हैं कि वो दर्शन दर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन हो सकता है, दर्शन नहीं हो सकता। सो इसलिए जो है वो जानना आत्मा के अनुभव को, क्योंकि इस गाथा में अब देखें, अगर हमने पिछली जो 36 गाथाएं पढ़ ली, उन 36 गाथाओं में अध्यात्म तो था, लेकिन अब जो है यहाँ पर एकदम अध्यात्म का डीप नॉलेज, है ना, वो गहराइयों में जाने वाली बात जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि असली आनंद तो जो है वो एकत्व में, अकेलेपन में ही है ना। विसंवाद जहाँ होता है, कब, जब दो पना हो जाता है, जहाँ पर शरीर और आत्मा को हम जो है वो एक में एक मान लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और आत्मा अकेला ही है ना। जो 12 भावनाओं में जिस तरह की चर्चा आती है कि आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, है ना, यो कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। कह रहे कि अकेला ही ये जन्म लिया है, अकेला ही मरने वाला है, लेकिन जो इसकी ब्यूटी है, इसको जानने से यह जो है इस बाह्य जितने भी संयोग हैं, 9 कर्मादिक के संयोग बने हैं, उनसे अलिप्त होकर के कर्म बंधन को रोक सकता है। देखो, विषयों की चाह द्रव्य कर्म का कारण, इनकमिंग आश्रव का कारण क्या है, तो कह रहे देखो, अब समय सार ग्रंथ में आश्रव को दुखकार कहा है ना। छडाला वगैरह में भी 12 भावनाओं वगैरह में आता है, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। कह रहे कि आश्रव बहुत दुखकार हैं, दुनिया में अगर कोई दुखी कराने वाला कोई है तो वो है आश्रव तत्व। आश्रव मतलब कर्मों के आने का नाम, है ना, जिस विधि से कर्म आ रहे हैं उसका नाम है आश्रव। तो कर्म कैसे आते हैं,
तो कह रहे कि संयोग होते हैं, उन संयोगों में यह जीव अज्ञानवश उन संयोगों में कर्तापने की, भोक्तापने की, एकत्व ममत्व की विपरीत मान्यता करता है, और उन पदार्थों में, संयोगों में है ना लिप्त होकर के और द्रव्य कर्मों का बंधन करता है। उन द्रव्य कर्मों के बंधन से फिर जो है उसके कालांतर में नौ कर्मादिक का उदय आता है, और फिर यह जीव उन संयोगों के कारण फिर राग द्वेष रूप परिणाम करके भाव कर्म करता है। तो यह चक्र जो है इसका, ये त्रिचक्र जो है वो ऐसे ही अनादि काल से चलता रहता है कि द्रव्य कर्म हुआ, द्रव्य कर्म से नौ कर्मादिक का संयोग हुआ, नौ कर्मादिक से भाव कर्म, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और ये परिपाटी अनादि काल से चली आ रही है। लेकिन जिसे आत्म संवित्ति होती है वह उन संयोगों से, जो संयोग हमें मिले हैं उनसे साम्य भाव रखता है, समता भाव, है ना। अगर धन, बहुत पैसा मिल जाए तो घमंडी नहीं हो जाता है, और गरीब हो जाए तो अपने आप को दीनहीन नहीं मानता है। वो कहता है कि जहाँ जैन धर्म मुझे मिला है ना, तीन लोक के नाथ और समय सारा आदि ग्रंथ हमें मिले हैं, इतना उत्कृष्ट धर्म मिला है, तो चाहे मैं अगर दरिद्र भी हो जाऊं, लेकिन मैं बिना जैन धर्म के नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी भावना में आता है ना कि, है ना, चाहे मुझे पैसा मिले या नहीं मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दरिद्र हूं तो चल जाएगा, लेकिन मुझे जैन धर्म जरूर मिले। ये हमारे अंदर हो कि मुझे वो अध्यात्म समझ में आए, मुझे अपनी आत्मा का भान अनादिकाल से नहीं हुआ, तो अब वो आत्मा का भान मुझे जो है वो हो, उसकी चर्चा यहाँ पर की है। बहुत ही सुंदर गाथा है, भावार्थ पढ़ते हैं। आत्म स्वरूप का भान होने पर विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। कि जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा तो ये अपोजिट है, मतलब सीधी सी बात है कि विषय भोग अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे जैसे योगी को स्वानुभव रूप स्व संवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ्य रम्य की ओर से भी उसका मन हटता जाता है। तो जैसे जैसा आनंद बढ़ता, मतलब आत्मा के आनंद में, आत्मा का आनंद होता है या अनुभव आता है, तो उसे विषय भोगों में आनंद नहीं आता, क्योंकि वे क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, है ना। उनसे जो है अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। वह इंद्रिय भोग हैं, इंद्रियों के विषय भोग हैं, उनसे अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि संभव नहीं है ना। देखो कहा जाए ना, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कह रहे कि अगर संसार के उन भोगों में सुख होता तो 24 तीर्थंकरों को वह न राजपाट छोड़ करके जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने उन जितना भी जो फिजिकल मटेरियल था उसके प्रति आसक्ति नहीं रखी। ऐसे ऐसे पुराणों में उदाहरण आते हैं कि पिता वानप्रस्थ जाने के लिए तैयार, है ना, वो संन्यास लेने को तैयार, और अपने बेटे को राज तिलक करने के लिए तैयार। बेटा पूछता है कि पिताजी आप मुझे राज तिलक क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब आपको ये विषय भोग अच्छे, मतलब राजपाट अच्छा लगा कि नहीं, तो अगर अच्छा लगा तो फिर आप ही भोगो, और अच्छा नहीं लगा तो, और ये जो है जंजाल है तो मुझे क्यों दे रहे हो, है ना, मैं भी चलता हूं। तो ऐसे कई शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि पुत्र, पिता के साथ पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, राजा के साथ उसके राजकुमार ने भी दीक्षा ले ली, और फिर जो है वो वन जंगल में चले गए किसी और के भरोसे। अब क्या होगा अपने बाद हमारे परिवार का या हमारे राजपाट का, वो उनको जरा भी टेंशन नहीं। एक उदाहरण और आता है मुनि पुष्पडाल का। मुनि पुष्पडाल की पूर्व पत्नी, गृहस्थ अवस्था की पत्नी जो थी, जबकि कानी पत्नी थी, लेकिन उस कानी पत्नी के प्रति भी उनको राग रह गया अंतर में, और वो उसे देखने की उनकी चाह वैसी, जब वो दीक्षा ले ली तो उसके फल में भी जो है ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत कुगति का कारण बना। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ जैनिज्म में भरी हैं, हमें समझने की और उसको देखने की जरूरत है। कि देखो योगी को स्वानुभव रूप स्वसंवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ्य रम्य विषयों की ओर उसका मन हटता जाता है, उसे फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं भोग पदार्थ, अर्थात सुंदर प्रतीत होने वाले विषय भी उसको आकर्षित नहीं कर सकते। जिसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता उसको विषय भोग कैसे रुचेंगे। देखिए भोजन भी एक एक बार जब वो आहार लेते हैं, 32 ग्रास का आहार लेते हैं, तो वो भी, है ना, सिर्फ आता है कि शरीर के पोषण के लिए, है ना, नहीं लेते,
कि भैया शरीर का अच्छा करने के लिए या ये भावना से वो वैसा आहार लेते हैं। तो निरक्त मतलब विरक्त हो करके आहार ग्रहण करने जाते हैं, और उसमें भी उन विषयों के प्रति ऐसे ऐसे नियम लेकर के जाते हैं कि जिससे कि जो है वो पता चलता है कि उन्हें विषय भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि एक मुनिराज ने ऐसी प्रतिज्ञा, जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो वो कोई नहीं अटपटी सी प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं। सो एक मुनिराज ऐसे थे जिन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बैल के सींग के ऊपर गुड़ की डली अगर मिलेगी, दिख जाएगी, तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। अब वो तो उनके भाग्य समझ लीजिए, उनका ऐसा उदय, पुण्य का उदय कि जिस नगर से वो गांव से अंदर गुजर रहे थे, वहीं पर एक बैल जो है वो मदमस्त हो गया, और वहां परचुनिये की दुकान वाले के यहाँ गुड़ बाहर रखा हुआ था, और वो उसने जाकर के, वो मदमस्त बैल ने वहां जाकर के उस गुड़ में अपने सिंग है ना घुसेड़ दिए, और फिर वो दो भागता हुआ वहां से निकल गया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लेकिन ऐसे अटपटे से नियम भी जो है वो शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि वो मुनिराज वगैरह लेते हैं। देखिए एक पुराना भजन है, अपने भागचंद जी ने लिखा है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। बहुत सुंदर भजन है ये, कि जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। रस नीरस हो जात तत छिन, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। कि रस भी नीरस हो जाता है। मुनिराज जो भोजन लेते हैं उन्हें कोई टेस्ट नहीं, ठीक है, आपने चाहे कितना भी टेस्ट बना के बना दिया हो, लेकिन उन्हें तो वो नीरस ही है। तो रस नीरस हो जात तत छिन, अक्ष विषय नहीं भावे। जितने भी विषय पदार्थ हैं वो जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, पुद्गल प्रीति न सावे, राग दोष जुग चपल पक्ष जुत, मन पक्षी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। ज्ञानानंद सुधारस उमगे, जिसके अंतर में आत्मा का आनंद है ना, ज्ञानानंद मतलब ज्ञान और आनंद, ये दोनों अविनाभावी शब्द हैं, है ना। ज्ञान के बिना आनंद पॉसिबल नहीं है, और आनंद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जहां जहां आनंद है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है ना। जैसे कहते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं दिखता है वहां आग होती ही है। ऐसे ही जहां ज्ञान है और आनंद नहीं हो, वहां सब ऐसे कैसे हो सकता है। और जहां आनंद है वहां ज्ञान तो मौजूद रहेगा ही, बिना ज्ञान के आनंद का भोग कैसे करोगे। सो ज्ञानानंद सुधारस उमगे, जिसके अंतर में ज्ञानानंद है ना, अमृत रस जिसके उमगता है, घर अंतर न समावे, जिसके अंतर में नहीं समाता है, भागचंद ऐसे अनुभव को हाथ जोरी सिर नावे। कह रहे कि मैं भागचंद जी ऐसे अनुभव को नमस्कार करते हैं, वो सैल्यूट करते हैं कि जिसने अपने आत्मा को का संशोधन कर लिया है ना। आत्मा की रिसर्च अनादिकाल से बची हुई है, उसको हमने खोज ली है ना। आत्मा को जान लिया है, पहचान लिया है, अपने हाथ में ले लिया, मुट्ठी में ले लिया। तो उसके लिए भागचंद जी भी कह रहे हैं कि साहब नमस्कार हो, सम्यक दृष्टि भी हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो अनादिकाल से कितने जीवों ने अभी तक नहीं किया है ना, जो उस रिसर्च में अभी भी पीछे हैं। तो उन्होंने स्वयं उसको जाना है, स्वयं अनुभव किया है, और उस अनुभव को इसलिए लिखा, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बनारसी दास जी ने एक गजब का पद लिखा है नाटक समय सारजी में। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सिख, के हूँ भांति कैसे हूँ के, ऐसो काजू कीजिए, एक हूँ मुहूर्त मिथ्यात को विध्वंस होई, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए, वाही को विचारवा को ध्यान यह कोतूहल, यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए, तजी भव वास को विलास सविकार रूप, अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए, अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए। अगर हमें जीना ही है तो कैसा वाला अनंत काल जीना है, तो उसका जो है अनुभव का निचोड़ जो है
वो यहाँ पर बनारसी दास जी ने इन 8 लाइनों में भर दिया है। बानारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख। बनारसी दास जी कहते मेरी एक सीख सुन लो यूं, केहूं भांति कैसे हूं ऐसो काजू कीजिए, कैसा भी करके, है ना, ये एक काम कर लो बस मेरा यूं, इतना सा काम कर लो। क्या कर लो कि एकहू मुहूर्त, एक मुहूर्त के लिए है, एक अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व को विध्वंसी होई, मिथ्यात्व का विध्वंस कर दो, है ना। जो उल्टी मान्यता है, तत्व जो इतना उत्तम, देखो तत्व के लिए उत्तम शब्द का विशेषण दिया। जिसने जिसको उत्तम तत्व भा जाता है उसे फिर कछु न सुहावे, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो कह रहे कि एक खाली मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का अभाव करके दिखा दो बस, और ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। देखो यहां भी खोजने की बात की गई, रिसर्च की बात की गई कि ज्ञान को, अपने ज्ञान को जो ठंडा पड़ा है ना, उसको जगा करके और हंस को खोज लीजिए। देखो यहाँ आत्मा को हंस की उपमा दी है ना। आत्मा रूपी हंस को खोजो तो कहाँ मिलेगा? तो कह रहे कि साहब किसी दूसरी जगह नहीं मिलने वाला, वो यहीं मिले। वो बुढ़िया का उदाहरण आता है ना, बूढ़ी अम्मा की जो है वो समझ लो वो माला खो गई या कुछ ऐसा आता है, तो साहब वो ढूंढ रही है, तो कहाँ ढूंढ रही है कि वो जहाँ लाइट है वहाँ ढूंढ रही है। किसी ने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, तो कह रही बेटा मेरा, है ना, ये कुछ माला वाला कुछ गिर गई, कुछ खो गया। तो वो कह रही कि अम्मा कहाँ गिरा था, तो कह गिरा तो उधर था अंधकार में वहां पर। तो ढूंढ यहाँ क्यों रही हो? क्योंकि यहाँ उजाला है, प्रकाश है। तो हमारा भी वही स्थिति है कि हम अभी तक जो है अंश हंस को खोज नहीं पाए। कहाँ है यही पता नहीं है। हम दुनिया में कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये हंस कहाँ है। हंस राज जो है वो हमारे अंतर में ही है, इसका हमें भान नहीं है। तो कह रहे ज्ञान को जगाई अंश हंस हंस खोज लीजिए, वाही को विचार वाको ध्यान यह कोतूहल। कह रहे अब एकमात्र यही काम करना है कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का ही विचार हो, आत्मा का ही विचार हो, आत्मा का ही ध्यान हो, और वही कोतूहल में रहे। हमेशा ही हमेशा जो है एक ही चीज याद में आए, और वो है आत्म ध्यान। यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए। और अगर इसी तरह से है ना, ये ऐसा भर लिया तो उसी का रस आपको परम रस पीने को बात कर रहे हैं। तजी भव वास को विलास सविकार रूप, अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए। और मोह का अंत करके भववास, भव रूपी समुद्र का, है ना, को तीरने की बात यहाँ पर की गई है। बहुत ही गजब इनका बनारसी दास जी का नाटक समय सार ग्रंथ है, मुझे बहुत पसंद है। इनके कई पद ऐसे हैं जो वैसे ही गुनगुनाने में और सीखने के लिए हैं। एक इसी से मिलता जुलता है, वो अभी मैं यहाँ इसमें उसका संकलन नहीं कर पाया, लेकिन मेरी डायरी में लिखा हुआ है, और इस विषय से एकदम मिलता जुलता है। उन्होंने 6 महीने अधिक से अधिक, अगर हमें आत्मा को जानना है तो कितना टाइम लग सकता है साहब? कोई ऐसा रसायन किसी ने बताया है कि हाउ वी विल नो अवर, है ना, सोल, हम अपनी आत्मा को कैसे जाने, है ना? इज देयर एनी मेथड टू नो, है ना, और एनी टाइम पीरियड या टाइम लिमिट कुछ है क्या? तो बनारसी दास जी ने उसकी लिमिट भी बताई है कि अगर आपने बनारसी, ये यहाँ कह रहे हैं ना कि मेरी बात मान लो, तो बनारसी दास जी कह रहे हैं कि अगर तुमने 6 महीना मेरी बात मान ली तो मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम्हें आत्म अनुभव हो जाएगा। तुम, है ना, तुम्हें आत्म संवित्ति हो जाएगी, तुम्हें दुनिया फिर अरुचिकर लगने लगेगी। तो गजब का पद है, मैं मेरी डायरी में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। वो कह रहे कि एक 6 महीना मेरा उपदेश मान ले बस। कैसे? और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठोर आनू रे। कह रहे सारे संकल्प विकल्प को छोड़ दो और एकांत में बैठ करके, और है ना, अपनी आत्मा को जानने का अभ्यास करो। यूं बैठी के एकांत मन एक ठोर मानू आनू रे, तेरो घर सरता में तू ही है कमलता को। कह रहे कि तेरा जो घर है दे देवल, उसमें कमल, जो आत्मा रूपी कमल है वो तू ही है। तू ही मधुकर है, मधुकर भौरे को बोलते हैं जो कमल के ऊपर गुंजायमान होता रहता है उसका रस पीने के लिए। तो कह रहे तू ही मधुकर है, तू ही भौरा है, तू ही फूल है,
है ना। तू ही मधुकर है सुवास पहचानू रे। तुम अपनी सुवास, अपनी सुगंध तो पहचानो। अपनी आत्मा की सुगंध पहचानने की बात कर रहे हैं, 6 महीना बस खाली, है ना। सारी दुनिया से आजकल अगर आप देखेंगे कई मोटिवेशनल गुरुज जो है वो ये आपको कहते हैं कि 6 महीना गायब हो जाओ तो आपका करियर सुधर जाएगा, है ना। दुनिया से, सोसाइटी से, सोशल मीडिया से, सबसे हट हट जाओगे तो 6 महीने में आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो यहाँ ये बनारसी दास जी ने सालों पहले, 300-400 साल पहले बता दिया था। उन्हें पता था कि ये है ना, अब ऐसा सोशल मीडिया आएगा कि ये दुनिया को हिला देगा। तो उस समय कहा था कि ये सब छोड़ करके और 6 महीना एकांत चित्त हो करके और मेरी बात मान ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रापति न है कछु ऐसो, तू विचार तू है, सही है प्रापति स्वरूप यो ही जानू रे। कह रहे कि तुम्हें ये लग रहा है कि प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन प्राप्ति इसी से होगी यूं कि 6 महीना सारे संकल्प विकल्प का त्याग करके और अपनी आत्मा में लीन होना, अपने अनुभव को, है ना, अनुभव रूपी का रसा स्वादन करना। तो फिर जो है वो विषय भोग जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। जिसने आत्मा का आनंद लिया है वो विषय भोगों में क्यों अटकेगा, फिर उसे विषय भोग क्यों सुहाएंगे। चलिए आगे की गाथा देखते हैं। इसी से मिलती जुलती गाथा है, गाथा नंबर 38। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। इसीलिए विषयों की अरुचि ही योगी को स्वात्म संवित्ति को प्रकट करती है। वह इस प्रकार है, जब सुलभ्य भी विषय नहीं लगे योगी को भव, आता अनुभव में निकट त्यों त्यों उत्तम तत्व। कह रहे हैं जैसे जैसे सुलभ इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते, है ना, जैसे जैसे ये विषय उसको अच्छे नहीं लगते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन, अपने वेदन जो है उत्तम निजात्म तत्व उसके ज्ञान में, उसके भान में आता जाता है। तो विषय पदार्थ से हटोगे, जितना निष्परिग्रही होगे तो आत्मा का, है ना, अध्यात्म में हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म की बातें सुनने से काम नहीं होगा। कह रहे कि जब तक हम इन विषयों के प्रति आसक्ति रखें और तब तक वो काम होने वाला नहीं है। और जब विषयों से हटेंगे तो ही जो है धीरे धीरे यह जीव जो है वो, इसलिए आप देखिए ये अपने यहाँ पर सबसे पहले है देश व्रत, फिर अणुव्रत, फिर महाव्रत, एक सीक्वेंस है ना। पहले देश व्रत लेते हैं, सामान्य नियम वगैरह लेते हैं, रात्रि गृहस्थ है, श्रावक है तो वो रात्रि भोजन नहीं करना, है ना, छना जल पीना और बाकी जो छोटे मोटे नियम हैं वो उसको लेता है। फिर अणुव्रत में थोड़ा सा देश गमन, गमनागमन इनका परिमाण करता है। फिर महाव्रत में सूक्ष्म भी जो हिंसा नहीं हो ऐसे नियम, कठोर नियमों का पालन करता है। तो ये एक सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस से फिर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और आत्मा के अनुभव। तो आपने देखा कि पहले देश व्रत छोड़े, फिर अणुव्रत छोड़े, फिर महाव्रत, और महाव्रत को भी छोड़ करके उसे जो है अप्रमत्त अवस्था में जाना पड़ता है, तब जाकर के आत्मा का अनुभवन जो है बढ़ता है। नो डाउट चौथे गुणस्थान से आत्मा का अनुभवन हो जाता है, लेकिन वो लीनता जो उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी वाली जो प्रगाढ़ता है, वो इन सबको छोड़ करके, है ना, तब ही आगे बढ़ता है। तो विषय जितने भी हैं उन विषयों को छोड़ करके ही जो जीव पूर्ण सुखी हो सकता है या निर्जरा संभव है। अदरवाइज आश्रव ही चलता रहता है, कर्मों का आश्रव, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन वो आश्रव ही चलता रहता है। निर्जरा, संवर और निर्जरा की स्थिति इस अवस्था में जब आत्मा में लीनता बढ़ती है, स्थिति आती है। आश्रव निरोध संवर, मतलब कर्मों का नहीं आना, इसका नाम संवर है। और कर्मों का एक देश खिर जाना, है ना, उसका नाम है निर्जरा। और समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। ये जैनिज्म का एक प्रॉपर फंडामेंटल है कि इस तरह से ही जीव जो है वो मुक्ति की प्राप्ति करता है। कि जीव जो है पहले अज्ञानवश जो है कर्मों का आश्रव करता है। उन कर्मों के आश्रव से जो, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो, लेकिन उनका आश्रव होता है। आश्रव में दोनों ही तरह के हैं, है ना, शुभाश्रव भी
और अशुभाश्रव भी, पुण्याश्रव भी पापाश्रव भी, दोनों तरह के होते हैं। और फिर जब ये आत्म संवित्ति बढ़ती है तो फिर संवर की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर कर्मों का आना रुक जाता है। और जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी फिर निर्जरा शुरू होती है। और फिर निर्जरा होते 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 जब कर्म जो है निर्जरा निर्जरित हो जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जब क्षीण मोह होने पर, मोह का अभाव, जो इस 37वीं गाथा में लिखा था कि मोह के अभाव, है ना, मोह का अभाव करते ही फिर पूर्ण सुख की अवस्था प्रकट होती है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। सो ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जो जैनिज्म की पूर्ण सुखी होने की प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है। भावार्थ पढ़ते हैं। विषयों की रुचि न होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है ना। अगर विषय में रुचि होगी तो कर्मों का आश्रय होगा, विषय में रुचि नहीं होगी तो संवर का कारण बनेगा, और संवर पूर्वक निर्जरा होगी और फिर मुक्ति होगी। तो वो सुखी होने का तरीका ये है। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति उदासीनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। इसलिए पर पदार्थों संबंधी समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके विषयों से मन व्यावृत करके एकांत में स्वात्मा के अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। बनारसी दास जी भी यही कह रहे कि 6 महीना मेरी बात मान ले भैया, जगवासी तू उदासी होके जगत सो। करे जगत से उदास होकर के 6 महीना मेरी बात मान ले, एकाग्र चित्त हो जा, और तुम्हें आत्म अवलोकन नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो इसीलिए पर पदार्थों संबंधी समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके विषयों से मन व्यावृत करके एकांत में स्वात्मा के अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। इससे थोड़े ही समय में शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है। देखिए बलपूर्वक बात की गई है, यहाँ पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि, है ना, अनुभव नहीं हो। तो ये जब तक विषयों के प्रति आसक्ति रहे तो संभव नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा हिसाब है कि अगर विषय अच्छे लग रहे हैं तो दिल्ली दूर है, और विषयों के प्रति अगर हम चाहते हैं कि हमें अपना जो है आध्यात्मिक ये जो यात्रा है उस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा कुछ इजाफा हो, कुछ, है ना, पदोन्नति हो, हमने जितना पढ़ा है जितना सुना है उसको पढ़े हुए सुने हुए को अब गुनने का अवसर है कि हम, समय हमारे पास बहुत अत्यल्प है ना। मनुष्य आयु अत्यल्प है, इसकी आयु क्या अगर हम विशेषण दें तो अत्यल्प आयु है, बहुत कम आयु है। और उस बहुत कम आयु में अगर हम उसका सदुपयोग इस काम के लिए करें, अध्यात्म को जानने के लिए, अपनी आत्मा का अवलोकन करने में करें, तो डेफिनेटली जो है वो हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति संभव है ना। यहाँ तो ये कॉन्फिडेंट, मतलब इतना आपको गारंटी दिला रहे हैं। दुनिया में सिर्फ वारंटी चलती है कि भाई कुछ हो जाएगा तो हम सुधार के दे देंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं, है ना। आजकल जितने भी आइटम आप देखते हो वो वारंटी वाले होते हैं, गारंटी वाले नहीं हो, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान गारंटी दे रहे हैं, है ना। यहाँ तो बनारसी दास जी गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीना, इससे ज़्यादा नहीं, हाईएस्ट मैक्सिमम 6 महीना ही, उससे पहले भी हो सकता है। भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में काम करके दिखा दिया, है ना। कम से कम अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक 6 महीने में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लायकात हम सब में है, क्योंकि हम सब भव्य हैं, क्योंकि हमें तत्व रुचता है, हमें तत्व अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमें जो है, हमारे लिए यह अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम जल्दी इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए 38वीं गाथा का, जस जस विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाय, तस तस आत्म तत्व में अनुभव बढ़ता जाए। सत्य ही है, जैसे जैसे विषय भोगों के प्रति रुचि घटती जाती है वैसे वैसे योगी की आत्म अनुभव की परिणति वृद्धि को प्राप्त होती है। देखो वो आता ना, चाह लंगोटी की दुख भाले, है ना। अब लंगोटी का भी उनको दुख होता है, एलक शुल्लक जो होते हैं तो उनके लिए तो उतना वस्त्र भी उनके लिए बहुत दुखदाई होता है कि उनको भी सार संभाल करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, और फिर उसमें उसमें अपना समय, तो करे एक क्षण भी जो है वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं।
वो हर एक क्षण को जो है अपने आत्मा के अनुभवन में, अपने कर्मों की निर्जरा में लगाना चाहते हैं। अतः हे वत्स, व्यर्थ के कोलाहल से क्या लाभ है। बस एक बार एकांत में निवास करके 6 मास निजात्मा का अवलोकन तो कर। फिर देख, आत्मा रूपी सरोवर में जड़ से भिन्न शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे नहीं होगी, अर्थात अवश्य ही होगी। ये प्रयास जो है हमें करना है कि हमें टाइम पीरियड भी दे दिया है कि हम अपना ये सारा सोच करके और ऐसा कुछ काम करें कि जिससे जो है वो क्षण भर में हमें अपने उस आत्म संवित्ति की प्राप्ति हो जाए और इन संसार शरीर भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो छूटे। उसके बिना अध्यात्म की पाठशाला शुरू ही नहीं होती। अगर हमें संसार शरीर भोगों के प्रति आसक्ति है, उसके लिए तस्य देशना नास्ति, है ना। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिसे इन विषयों में आसक्ति है उसके लिए देशना नहीं है, उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे कि उसके लिए तो फिर वो वही है संसार परिभ्रमण, है ना। उसको भटकना है अभी तो वो और घूमेगा और भटकेगा। तो उसके लिए यहाँ बात की है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के, क्योंकि वे नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, वो सदाकाल रहने वाले नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। लेकिन एक बार आत्मा का अनुभवन हो जाए तो वह स्थायित्व को अपनी आत्मा, है ना, आगे जाकर के अगर शायिक सम्यक्त हो गया और फिर मुनि अवस्था धारण करके और मुक्ति की प्राप्ति करने का साधन बनता है। यही परंपरा से समझ लीजिए कि एक व्यवस्थित जो जैनिज्म के हिसाब से मार्ग है, जिस मार्ग को सभी शास्त्र जो है इसको ये मानते हैं। मतलब उसमें कहीं किसी को मोक्ष के मार्ग में कहीं कोई डाउट नहीं है कि मोक्ष होगा तो आत्मा के अनुभवन पूर्वक ही होगा। जीव पूर्ण सुखी होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने को जानने से होगा। वो कबीरदास जी ने दोहा लिखा कि माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दस दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। कह रहे कि माला तो हमारे हाथ में घूम रही है, जीव में अरहंत नाम का या है ना पंच परमेष्टि का नाम घूम रहा है, लेकिन मन कहीं हमारा बाहर है तो वह सही स्मरण नहीं है। तो हम वो सही स्मरण क्या है, सही आत्मा का अनुभवन क्या है, कि कह रहे हम कितने शास्त्र पढ़ लें, कितना सुन लें कि जिससे सम्यक दर्शन हो जाए, तो कह रहे उससे नहीं होने वाला है। ये अपने से ही होगा, अपने द्वारा ही होगा, अपने को ही होगा, है ना, किसी और को नहीं होगा। हम अपना आत्मलीनता बढ़ाएंगे, आत्म ध्यान करेंगे तो सम्यक दर्शन हमें होगा या हमारे घर में किसी को होगा, है ना, बेटी को होगा, पुत्र को होगा, पत्नी को होगा, किसको होगा, तो कह रहे स्वयं को होगा। अब देखो 5 पांडव शत्रुंजय पहाड़ पर बैठे आत्म ध्यान में लीन हैं। 3 पांडव जो है वो पूरी तरह से संकल्प विकल्प का त्याग कर चुके हैं और उनके अंतर में सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्म संवित्ति का ज्ञान भान और उसमें लीनता, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और 2 के अंदर, है ना, ये रह जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ थोड़ी सी भी कसक रह जाती है तो उनका संसार जो है और बढ़ जाता है। तो यही है कि मोह का अभाव नहीं हो, क्योंकि मोह अंतिम 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान, जहाँ पर मोह की पूर्णता, पूर्ण अभाव की अवस्था, उस अवस्था तक पहुँचने के लिए शुरुआत जो है वो आत्मदर्शन सम्यक दर्शन ही है। सो हम सब जो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, अपनी आत्मा की संवित्ति करें और संसार शरीर भोगों के प्रति निरासक्त हों। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।